हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। यहाँ पर हमें एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है ABCD, जिसमें AB पैरेलल है CD के। सॉरी, ये उल्टा है, ये AB, दिस इज C एंड दिस इज D, और हमारी ये एक्सटेंशन है ये E तक, और ये लाइन सेगमेंट जो है इसे ज्वाइन कर रही है। अब हमें दिया है AD इज इक्वल टू BC, यानी ये इसके इक्वल है, ठीक। और ABCD ट्रेपेजियम है, यानी ABCD के पैरेलल है। अच्छा ठीक है, जो हम एक लाइन CE प्रोड्यूस करते हैं जो कि AD के इक्वल है। AD के इक्वल है तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। ये एंगल हमारा A है, ये D है, ठीक है। सबसे पहले एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल पे जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या नाम है 180 डिग्री होती है। क्यों? क्योंकि AB और DC पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल नहीं होते तो हम ये नहीं लिख सकते थे, ठीक है। और एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। क्योंकि BEC एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, जहाँ BC और CE इक्वल हैं, क्योंकि AD इज इक्वल टू BC गिवन है और CE जो है ऑपोजिट एंगल है, साइड है पैरेललोग्राम का, तो इक्वल है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है। तो सॉरी, BC इज इक्वल टू C, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक। ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और हम जानते हैं एंगल B, जो एंगल B इसको मान लेते हैं, और इसको एंगल B प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर थ्योरम के हिसाब से एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को अगर एक कोई रे बाइसेक्ट करती है, या बाइसेक्ट नहीं भी करती, रे हिट करती है, तो जो दो एंगल्स बनाती है उसका सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल T 180 डिग्री है, बट हमें पता है कि एंगल D जो है E के इक्वल है, तो एंगल A प्लस एंगल E जो है वो 180 डिग्री है। अब एंगल E जो है यानी एंगल 2, तो यानी एंगल A प्लस एंगल आपका 1 जो है क्या है 180 डिग्री, और आपका एंगल B प्लस एंगल 1 क्या था 180 डिग्री। तो ये सेम है, ये सेम है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। फर्स्ट आपका ये प्रूव हो गया। दूसरा हमें प्रूव करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। तो ये एंगल को मैं अगर 5 मानता हूँ, और ये अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में अगर ये अल्टरनेट एंगल बनाते हैं तो इक्वल होते हैं, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों? अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे। और आपको पता है ऊपर हमने लिखा हुआ है एंगल D इज इक्वल टू एंगल E या फिर एंगल 2, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है, तो एंगल 1 एंगल 2 ऑपोजिट जो होते हैं इक्वल हैं। तो दैट मीन्स कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों? क्योंकि भाई एंगल 1 5 के इक्वल था, और एंगल 1 के इक्वल एंगल E है, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल और D इज इक्वल टू E, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल 5, तो दैट इज़ एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। और उसके बाद क्या था, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक, ठीक है। तो आप ये प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये कॉमन है, ये हमें इक्वल दिया हुआ है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल्स अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ये डायगोनल्स बना दें, तो ये ट्रायंगल हमारे जो होते हैं इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे तो CPCT से उसके जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो DB और AC जो है एक दूसरे को इक्वल हम प्रूव कर देते हैं। तो ये चारों चीज़ें हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। वो क्वेश्चन नंबर 1
ये कहता है कि एक वहाँ पे ए बी सी डी करके एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर पी क्यू आर एस करके हमारा ये दिया हुआ है, एक मिड पॉइंट्स हैं। अब फर्स्ट हमने प्रूफ करना है कि एस आर जो होता है पैरेलल है ए सी के और हाफ है ए सी के। अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम को देखते हैं तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर ये ए मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल का और वो वाई जेड के पैरेलल है, अगर ए मिड पॉइंट है और वाई जेड के पैरेलल है तो वो जहाँ पर हिट करेगा एक्स जेड को वो उसके मिड पॉइंट पे हिट करेगा। ठीक, ये भी मिड पॉइंट होगा। दूसरी चीज़ क्या लिखी होती है कि इसका जो साइज़ है वो इसका हाफ होगा, यानी मतलब मान लीजिए ए बी जो है ये वाई जेड के हाफ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल डी ए सी कंसिडर करते हैं। एस आर क्या है, एस आर हाफ है ए सी का और उसके पैरेलल है। ठीक है, सिमिलरली सी ए बी करते हैं तो पी क्यू क्या है, हाफ है ए सी का और उसके पैरेलल है, यानी एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। सिमिलरली हम एक और कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पर डायगोनल डी बी और हम देखते हैं एस पी जो है बी डी के हाफ और उसका पैरेलल है। सिमिलरली आर क्यू जो है बी डी के हाफ और पैरेलल है, तो इसका मतलब एस पी जो है वो इक्वल है आर क्यू के। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। ठीक, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर टाइम।